नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्त, एक सेकंड मुझे दीजिए। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन सेट से हम बात करेंगे। बहुत ही छोटा टाइम का होगा क्योंकि इसमें हम भाषा से 30 क्वेश्चन किया करेंगे। दोस्त, आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी एग्जाम में 150 नंबर का एग्जाम होता है जिसमें 30 नंबर भाषा के आते हैं और वो भाषा के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हिंदी रहते हैं उसमें, इंग्लिश भी रहते हैं। 8 क्वेश्चन इंग्लिश से रहते हैं और 22 क्वेश्चन हिंदी से रहते हैं। तो 30 क्वेश्चन का ये सेट है जो कहीं न कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए। तो टीचर बनाने के जब रास्ते पे चल गए हैं तो कहीं न कहीं इसको अच्छे से फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा-सा बता दूँ दोस्त, मेरा नाम रोहित कुमार हुआ और 3 ऐसे बातें मैं आपको बताऊँगा अभी, जो कहीं न कहीं आपको ये वीडियो देखना चाहिए और हमसे आगे कंटिन्यू करके पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात कि मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ, ये बहुत बड़ी प्रूफ़ है कि आप हमसे पढ़ सकते हैं, मुझे पता है कि मैंने क्या-क्या पढ़ा तो जॉब लगा मुझे। दूसरी ये है कि 15 सालों से दोस्त मैं पढ़ा रहा हूँ 2009 से, तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाने का। साथ में बहुत सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ से ऑलरेडी अलग-अलग डिपार्टमेंट में जॉब ले चुके हैं सरकारी और पैसे उठा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रूफ़ है। तो आप वीडियो कंटिन्यू करिए और आगे आगे पढ़ाई कीजिए। पत्ती होते हैं उससे येलो डाई बनाए जाते हैं एंड सीड्स इसके जो बीज होते हैं वो तेल बनाने में यूज होते हैं और उसको फूड भी है भोजन के रूप में यूज होता है। अब सोचिए कितना यूज है एक सनफ्लावर के पेड़ का। द स्वीट येलो ऑयल ऑब्टेन्ड बाई कंप्रेसिंग ऑफ द सीड्स इज कंसीडर इक्वल टू द ओलिव और आलमंड्स ऑयल फ्रॉम टेबल यूज। मतलब नॉर्मली यूज में देखा जाए तो ओलिव ऑयल जितना यूजफुल है आलमंड है उसी तरह क्या है, तो सनफ्लावर का भी ऑयल भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। सनफ्लावर ऑयल केक इज यूज फॉर स्टॉक एंड पोल्ट्री फीडिंग। जो भी पोल्ट्री होता है उस सब के फीड करने के लिए क्या होता है, उसका जो केक होता है, मतलब ऑयल तो निकल गया लेकिन जो उसका केक बच गया, नहीं क्या बोला जाए, तेल निकलने के बाद जो सब्सटेंस बचा, जिसको सिट्ठी कहते हैं देसी भाषा में, उसका यूज हो जाता है जानवरों को खिलाने में या पशुपालन में, मुर्गी पालन में। द ऑयल इज ऑल्सो यूज द सोप एंड पेंट्स। सोप और पेंट्स यूज बनाने में किया जाता है। लुब्रिकेंट्स यानी कि ग्रीसिंग के काम में। द सीड्स में भी ईटेन ड्राइड, सीड को ड्राई करके खाया जाता है, रोस्ट करके, और ग्राउंड इनटू नट बटर एंड आर कॉमन इन बर्ड सीड्स मिक्सेस। यानी कई तरह का इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। बटर वगैरह क्या होता है, जैसे कि बोलते सुने होंगे आप, कैसे मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, मतलब ये बटर के जगह पर आप इसका भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा। आप चलिए, इतना पढ़ने के बाद क्या समझ में आया, अब इस पे जवाब देते हैं। पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेन थीम ऑफ द पेज। ये जो आपने पढ़ा इसका क्या थीम निकला? तो पहला ही थीम दिख रहा है, द सनफ्लावर लीव्स फ्लावर एंड सीड्स हैव वेरिड इकोनॉमिक एंड ऑर्नामेंटल यूज, यही लाइन लिखा हुआ था। ये सब ऑप्शन नहीं उतना काम का है, पहला ही ठीक था। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स, थोड़ा अलग हो गया, फॉलोइंग फैक्ट्स इज मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज। इसमें से पढ़िए और फैक्टर बताना है। ये हो जाएगा, द सनफ्लावर्स लीव्स फ्लावर्स एंड सीड्स हैव मेनी यूजेज, यही बताया गया है इसमें। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। ये एंटोनियम बताना है, मतलब इसका उल्टा, ऑर्नामेंटल का उल्टा बताना है। ठीक है, देखिए पहले तो आप ये बात समझिए, ऑर्नामेंटल जो होता है इसका मतलब होता है सजावटी, मतलब सजाने में बहुत काम आता है इसका फ्लावर का। इसका उल्टा क्या होगा? अनइम्बलेस्ड। अनइम्बलेस्ड होगा, मतलब कि असजावटी आप कह सकते हैं, अलंकृत वगैरह इस टाइप के कह सकते हैं। डेकोरेट का मतलब फिर सजाना ही होता है, विभूषित करना। इम्प्टी माने खाली, ये तो होगा नहीं, ये आंसर हो जाएगा सी नंबर। आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज। टोन क्या है पैसेज का, वो पकड़ने का बात कर रहा है। डिस्क्रिप्टिव है, मोटिवेट तो नहीं कर रहा है। लौडेटरी ऐसा कुछ तो नहीं है। ये क्या कर रहा है, ये डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्राइब कर रहा है किसी चीज के बारे में। पांचवा क्वेश्चन है, सिलेक्ट ए सुटेबल टाइटल फॉर द, ये यही क्वेश्चन खोज रहे थे, टाइटल पूछ ही दिया। टाइटल जब पूछता है तो समझना पड़ता है पैराग्राफ पढ़ के, टाइटल ना पूछा रहता है तो आप डायरेक्ट भी खोज सकते थे क्वेश्चन और पैराग्राफ में आंसर। तो 5 का जवाब दीजिए, पहला ही हो जाएगा ना। द यूजेज ऑफ द सनफ्लावर, सनफ्लावर का क्या क्या यूजेज है, क्योंकि पूरा में चर्चा यूज से रिलेटेड किया गया, उसका ब्यूटी से रिलेटेड नहीं यूज किया कहा गया। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड
टू फिल इन द ब्लैंक्स डैश यू प्लीज हेल्प मी विथ माई कंप्यूटर। किसी से आप हेल्प मांग रहे हैं, ठीक है, तो क्या कहेंगे? मे यू, शैल यू, कुड यू, तो कुड कहेंगे आप। कुड यू प्लीज हेल्प मी विथ माई कंप्यूटर। नेक्स्ट कर रहा है आर दीज लाइब्रेरी बुक्स देयर। ग्रामेटिकल एरर पूछ रहा है इसमें, कहां पे ग्रामेटिकल एरर है सो पूछ रहा है। आर दीज लाइब्रेरी बुक्स देयर, सोचिए, जवाब देने का कोशिश कीजिए, बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप आंसर दे तो मुझे और अच्छा लगेगा। दीज नहीं होता है, देयर होगा, मतलब देयर में गलती है कहने का मतलब। देखिए वो चीज समझिए आप जरा, क्या क्वेश्चन है, ये बेसिक सा है, मैं इंतजार कर रहा था कि आप लोग ही जवाब दे। देखिए आर दीज लाइब्रेरी बुक्स देयर, ये देयर नहीं होगा, देयर्स हो जाएगा। आपको पता है यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्रोनाउन आना चाहिए, प्रोनाउन का रूप आना चाहिए। तो प्रोनाउन का होता है दी, दे, देम, देयर्स, देम। बात समझ में आया? तो यहाँ पे प्रोनाउन मतलब वो तो मैं अलग बोल दिया, वो उसका यहाँ नहीं है स्पेलिंग। यहाँ पे जैसे मैं क्या समझा रहा हूँ, जो उसका ये स्पेलिंग नहीं, यहाँ पे देखिए जो दियर है ना लिखा, दियर, इसका मतलब यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में आना चाहिए। तो प्रोनाउन जब आप बनाएंगे तो एस लगाना पड़ेगा इसमें। सिलेक्ट द वर्ड व्हिच मीन्स द सेम एज द ग्रुप वर्ड्स गिवन। इसका मतलब बताइए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विथ, बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विथ रिकॉर्ड, एकॉर्ड, कॉर्डन। तो एट का कहिएगा एकॉर्ड, ठीक है, यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुआ। एकॉर्ड का मतलब होता है सहमत, ठीक है, सहमत या समझौता कह सकते हैं। रिकॉर्ड का मतलब होता है लिपिबद्ध करना, रिकॉर्ड करके लिख के रखना। और कॉर्डन का मतलब होता है घेराबंदी। तो घेरा उरा तो करना नहीं है, हम लोग को क्या करना चाहिए, बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विथ एकॉर्ड, ठीक है। यहां से अब हिंदी का क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। पहला करा है भूतकाल के कितने भेद होते हैं। क्योंकि आप हिंदी का दे रहे हैं तो हिंदी के हिसाब से बताइएगा। तो 6 भेद होते हैं भूतकाल के। अब सोचिएगा नहीं इंग्लिश में, इंग्लिश में 4 ही होता है, वो उस पर मत जाइए, आगे आइए। दिया गया वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जैसे इसको पढ़िए, श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है। इसमें कहाँ त्रुटि है? राष्ट्र महान होता है होगा, श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होता है, होती है नहीं, यहाँ पे यही गलती है, ठीक है। ये बी नंबर आंसर हो जाएगा। दिए गए वो शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। पर्यायवाची बताइए इस चीज का, प्रयत्न का पर्यायवाची मतलब उसका भी मतलब वो है नहीं, प्रयास मतलब भी वही होता है। बात समझ में आया? 11 का ये आप कह दीजिए। अगला है निम्नलिखित में से विकल्प को चयन कर जो हाथ पांव फूल जाने का मुहावरे का अर्थ है। हाथ पांव फूल जाने का मतलब क्या होता है? हाथ पैर में चोट लगना नहीं, सूजना सूजना ना नहीं, ये हो जाएगा घबरा जाना। घबराने का मतलब होता है हाथ पांव फूल जाना। इसका जवाब दीजिए। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। फिर से आ गया, कहने की आवश्यकता नहीं कि पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक है। फिर किंतु नहीं आएगा, पुरुष और नारी एक दूसरे के पूरक है, इसी में गलती है। ऐसा पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, किंतु वाला हमेशा गलती देता है। ये दोनों सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम नहीं कर रहा है। ये पुरुष और नारी का अलग करना है, यानी और में जोड़ना है, कनेक्ट करना है, इसी में गलती है। यानी ये कहाँ लिखा गया है? सी नंबर आंसर हो जाएगा 13 का। जो पढ़ा कीजिए उसको आगे के लिए याद भी रखा कीजिए। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। मतलब कृपया कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है ना, बी के जैसा, कृपया। तो उधर का आपका हो जाएगा कृपया, ऐसे लिखा जाता है, शुरू वाला भी गलती है। कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखा मतलब जो रेखाखंड हाईलाइट किया गया इसके बारे में बताइए। मेरा मित्र, मतलब आप इसको प्रतिस्थापित करेंगे जरूरी के जगह पर और क्या लिख सकते हैं? मेरा मित्र जरूरी काम में व्यस्त है, मेरा मित्र
आवश्यक काम में व्यस्त है, मेरा मित्र कठोर काम में व्यस्त है, मेरा मित्र साधारण काम में व्यस्त है। तो आवश्यक काम होगा, जरूरी और आवश्यक एक ही चीज हो गया, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर पकड़िएगा, इसे एग्जाम में आयल है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। निम्न में से कौन सा प्रकरण प्रकंपित वर्ण है? निम्न में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका र वर्ण प्रकंपित वर्ण है। कहा जाता है जिन व्यंजनों वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा में 2-3 कंपन होता हो उसे प्रकर्णित वर्ण कहते हैं। जैसे र बोलते समय 2-3 बार होता है ना घरघराहट। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, मतलब अनेक शब्दों का एक शब्द करना है। शरण में आया हुआ क्या हो जाएगा? शरणागत, आगत, गोपनीय। बहुत आसान है। ठीक है सर, 17 का ये मार दीजिए सर, बचपन से सुनते आ रहे हैं शरणागत। अगला कह रहा है कि सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। हंस वाहिनी, हंस वाहिनी, हंस वाहिनी। 18 का जवाब दीजिए तो कहिएगा सर ये हो जाएगा हंस वाहिनी। 19 का भी बता ही दिया। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। वह दिल्ली से डैश आया है, वह दिल्ली से आज आया है, यही होगा। 19 का ही तो होगा। वह दिल्ली से आज आया है। चल आया क्या होता है? वो दिल्ली से चल आया है, चला आया है हो सकता था, चल आया नहीं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। समता, समता का मतलब और क्या हो सकता है? कहेगा सर बहुत आसान है, समता मतलब बराबरी, समान से बना हुआ है, समता नहीं बराबरी। आगे करा दिए गए शब्द का विलोम चुने। जैसे सजीव, सजीव का विलोम क्या हो जाएगा? तो कहिएगा इसका हो जाएगा निर्जीव। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जो वह खाना डैश चुका है, वह खाना ठूस चुका है। ठूस भरिएगा क्या? चुग चुका है। खाना तो जानवर चुगता है, मतलब चिड़िया चुगती है। खा चुका है, क्या आंसर होगा? खा चुका है। अच्छा क्वेश्चन दिया ना थोड़ा। इसका जवाब दे, कह रहा है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। न्यून, न्यून माने छोटा होता है, पर्याप्त कम, न्यून माने कम हो जाएगा। पढ़िए। लक्ष्मण राम को अपना भ्राता मानता है। दिए गए वाक्य में रेखाखंडित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प है। लक्ष्मण राम को अपना भ्राता मानता है, तो भाई हो जाएगा, भ्राता भाई एक ही चीज है। सही बर्तनी कह रहा है वाले शब्द का चयन करें। महात्मा, महात्मा, महात्मा। तो 25 का क्या कहिएगा? कहिएगा सर 25 का एक हो जाएगा महात्मा, ऐसे लिखा जाता है। चोर उठ भागा, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? चोर उठ भागा। तो 26 का कहिएगा सर यह है पूर्वकालिक क्रिया, चोर उठ भागा। देखिए 27, 28, 29 तीन क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। ये पढ़ के, इतना बड़ा पढ़ के 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो आप एक काम कीजिए, पैराग्राफ मत पढ़िए, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ाइए। क्वेश्चन पढ़ के आप खोजेंगे, उसके बाद साथ में पढ़ भी लेंगे। उपरोक्त गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है? लोग प्रयोग करे, लोग काम करे, स्थितियों में बदलाव लाना। पढ़ते हैं। अंत में मैंने कहा, अंत में मैंने कहा भाइयों हम अपनी प्राथमिक पाठशाला में इससे भी अधिक काम कर सकते हैं। इतना काम कर सकते हैं कि वर्तमान प्राथमिक शिक्षा का रूप ही बदल जाए, कायापलट ही हो जाए। लेकिन बात यह है कि इसके लिए काम करने वालों की जरूरत है। दुनिया की ये जो सूरत है आज, वह पहले ही नहीं था। सूरत बदलने का यह काम मनुष्य नहीं ने तो किया है ना। तो कहने का मतलब पढ़ने से क्या फील हो रहा है? क्वेश्चन पर आइए। कहिएगा सर 27 पढ़ने से हमको फील हो रहा है लोग काम करें। क्या फील हो रहा है? काम करने की बात कर रहा है लोगों को। अगला पढ़ते हैं। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार किसी भी स्थिति को बदलने के लिए कैसे लोगों की जरूरत है? बताइए, ये तो बता ही सकते हैं। देखिए जो आदमी कुछ करना चाहता है तब ऐसे ही बहाने बनाता है। सच्ची चीज तो दिल की लगन है, ठीक है। वह लगन ही सबसे बड़ा चीज है। तो लगन की बात कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका जिसके दिल में लगन हो, बी नंबर। ऐसे करके खोज सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं, इस वाक्य में क्या ध्वनित होता है? अंग्रेजी की महत्ता को दर्शाता है, सही हो सकता है, भाषिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। तो यही हो जाएगा ना कि वो मतलब भाषा वाले को ज्यादा वैल्यू देते हैं, यानी अंग्रेजी जानने वाला का ज्यादा वैल्यू देता है। बिना पानी में क्या कौन सा समास है? देखिए समास आ ही गया क्वेश्चन, बिना पानी में कौन सा समास है? तो दोनों का मतलब निकला, बिना और पानी। तो सरस्वती माता पर जाता है, जब अलग कहीं चला जाए मतलब निकल के, तो उसको कहते हैं बहुव्रीहि।
बहु भाग गई, बहुब्रीहि मतलब अलग मतलब जाए तो बहुब्रीहि बोलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका भाषा।